अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब, फटाफट बात करनी है। मैं मेरा वालेकुम मूड बिल्कुल अस्सलाम। ठीक नहीं है। मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज़ा तो है लेकिन उसके अलावा भी मूड ठीक नहीं है। क्योंकि ये तुम भी बताओ क्या हीरोइन बन गए हो? यार, ये बताओ ये मतलब ये साहिर लोधी, आमिर लियाकत और ये बाकी जो ये सारे यार ये कोई कॉमेडियन ये सो कोई लोग कॉल्ड, हैं? इनका क्या करना है हमने? साहिर लोधी का पता है तुम्हें क्या वाकया हुआ है? हाँ यार, मुझे मालूम है इनका क्या करना है भाई। इनको जस्ट इनको कलेक्ट करो एंड थ्रो देम इन द गार्बेज। लेकिन नहीं, श्रोते मिलने व्हाट का एल्स? भी, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। देखिए, हम अपने व्यूअर्स को वो बता दें केएमसी कि काम भी तो नहीं कर रही ना, एक्चुअली ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। हम अपने व्यूअर्स केएमसी को काम नहीं कर बताएं रही तो कचरा रोडों पे पड़ा हुआ है। हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि ये जो पाकिस्तान में बाकी टीवी शोज चल रहे हैं ना इस वक्त, चाहे वो रमजान के स्पेशल टीवी शोज हों, चाहे वो जो है वो नॉर्मल हो, उनके फॉर्मेट और उनके होस्ट जो है ना वो खतरनाक हद तक जो है ना वो नालायक हो चुके हैं। नालायक क्या मतलब, फजूल हो चुके हैं। और वो फजूल इसलिए हुए हैं कि जो हमारे जो सेठ मालिक बैठा हुआ है ना, ये ऊपर जो खर्चा बचाने वाला बैठा हुआ है, उसने कहा कि यार ये बस एक आमिर लियाकत एक आइटम है, ये बिकता है। ये गिरे पड़े जो भी करे, आंखें निकाले, जबान निकाले, जब चाहो दीनी बातें कर ले, जब चाहो मस्खरा बन जाए। तो ये खुद ही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, इसको 20 25 30 लाख 50 लाख रुपए दो, इसके साथ 4 लड़के होते हैं, वो एक लाइट लगा देगा, एक सेट खड़ा कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ा नाम है ना आमिर साहब। फिर दूसरे आगे कौन आपके, ये साहिर लोधी। अब तुम बताओ किया क्या है इसने? मैंने तुमसे कुछ चीजें तुमने शेयर की थी। मैं तुम्हें बताता हूँ साहिल लोधी को ने पहली दफा मेरा प्रोग्राम किया। उसका नाम था शायर ऑनलाइन, जो इसको हम लोग लेके आए, जिसका प्रोड्यूसर राजू होता था, नासिर जहां साहब का बेटा। और उसके लिए हमने एक बाकायदा एक शायर, जिनका नाम नोमान जाफरी है, रिनाउंड शायर हैं, जो कि अदबी हलकों में बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। तो उनको, नुमान साहब को हमने साहिर के साथ लगाया कि शेर तो सही पढ़े, कम से कम पता तो हो इसको शायरी का। वो एज ए शायर, जो कि नुमान साहब बहुत सीनियर थे उम्र के अंदर भी, और रुतबे के अंदर और काबिलियत के अंदर भी साहिल लोधी से। वो इसको बताते थे कि भाई ये शेर है, ये शेर है, ये शेर। इस तरीके से करके इसको हमने हाथ पकड़ के शायर ऑनलाइन प्रोग्राम में चलाया। अब उनकी हालत यह हो गई कि उनको तो जनाब वो कातिब है, तकरीबन वो कातिब है वही हो चुके हैं। उनका रुतबा जो है वो इस जगह तक पहुंच चुका है कि अब उनकी हालत ये है कि वो जनाब ये बता रहे हैं कि कौन सा जॉन का शेर होगा और कौन सा जोश का शेर होगा। और हालत ये कि ये मुझे, बताओ, अच्छा मतलब मुझे, एक और और बात, दावा यार, मतलब आप दावा देखें। यार एक और मतलब मुझे बात बताओ कि चलो मेरी भी शायरी के बारे में, मेरा इल्म बड़ा नाकिस है, मुझे पता है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो एक शेर था ना जिसके ऊपर ये साहिर लोधी साहब ने कहा कि ये जॉन का नहीं लग रहा, जॉन ऐसे इसमें तो नहीं कहते, उसके बाद वो 2 3 जो जजेस बैठे हुए हैं उस शो में, वो कह रहे ये शेर क्या है। अब शेर सुनो वो क्या था। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। अब एक वो मौलाना साहब भी बैठे हुए कह रहे वो खुशी हो क्या, ये क्या शेर है, वो क्या शेर है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो जॉन एलिया की अपना एक अंदाज है शायरी का और लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत मकबूल भी रहे और वो बड़े बेनियाज भी रहे अपनी तारीफ से। वो तो जो कह रहा था, मेटाफोरिकल कहते शायर हैं, है यार। वन ऑफ द फ्यू शायर उर्दू जबान के अंदर जो कि मेटाफोरिकल, जिनकी शायरी के हाँ अंदर बहुत ज्यादा हाँ एलिमेंट ठीक है, शामिल है। इस्तारे में बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ये क्या शायर हो गया और तुम लोग ये ले आते हो वो ले आते हो और इतना कैजुअल बिहेवियर। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, ये इसी तरह से वो जो मैं आमिर, वैसे जस्ट टू गिव यू वन थिंग, मुझे तो शक ये, शुक्र है बल्कि कि वो गाहे गाहे से ये ना समझे हो कि गाए गाए, वो गाए सोप आता था ना 101। ये जजेस वो भी कह सकते थे, इंतहाई नालायक जजेस, और उतना ही नालायक तरीन होस्ट नहीं जिसने ये नालायक हरकत की है। मतलब नालायक साहिर से ये मुझे इस बेहिसी हद है। तक, मतलब देखो, इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। आप कोई इंसान यहाँ पे नहीं जानता मुकम्मल तौर पे, अच्छा कोई अक्ल कुल नहीं है इस दुनिया के अच्छा, अंदर। इस ये चीज तो एक को वाकया रियलाइज है ना, करना। ये तो एक वाकया है। मैं तुम्हें इन जनरल बताऊं, पाकिस्तानी जो हम्म। टीवी शोज का कंटेंट है ना, मतलब वो रॉक बॉटम भी हिट कर जाए तो बड़ी बात है। अब मैं मिसालें दूं, चलो ये तो साहिर लोधी है, ये तो बीसी कैटेगरी में चल रहा होता है, सेठ ने रखा कि हाँ भाई ये 20 लाख का आइटम है, इसको 20 15 20 लाख देंगे, ये हमारा पूरे महीने शो चला देगा। उसके बाद वो फिक्र नहीं करते बाकी क्वालिटी क्या है, जजेस कौन से आ रहे हैं, कौन बैठ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या है, उनकी क्या क्वालिटी, ओवरऑल क्या शो चल रहा है। आमिर लियाकत एक 50 लाख का आइटम है, उनको एक प्रोडक्शन हाउस के साथ 6 लोग उनके आ गए, वो दौड़ लिए, वो छल लिए, उन्होंने जो बातें करनी थी कर ली। उछलने, वो नागन बन गए, नागन। नागन बन गए, सब कुछ कर लिया उन्होंने। हाँ, ठीक है, जानबूझ के करते हैं, ठीक है, ये भी मान कहाँ लिया। चीप होने की लिमिट है यार। उसके बाद एक आफ्ताब इकबाल आइटम है, वो बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, उनकी बड़ी जबान पे सुनो, कैसे, मैं मानता हूँ, मैं सुनो मानता हूँ कि इंटेलेक्ट।
मानता हूँ कि बहरहाल वो इन सब में पढ़ा लिखा है वो, और वो पढ़ा लिखा है, जफर बिल्कुल, इकबाल नो साहब का डाउट। बेटा है तो ठीक है। मगर यार अल्लाह के बंदे ने एक फॉर्मेट शो क्या बना दिया, मतलब सारे चैनल्स ने उसकी कॉपी कर करके, वो खुद 4 चैनल्स में अपने प्रोग्राम की खबरनाक थे, खबरदार थे, खबरयार थे, फलाना इन। हाँ, वो मजाक और पता नहीं क्या क्या बन गया। अच्छा उसकी उसको दे उसको जो है ना, जिसे कहते हैं ना, इतना चला दिया उसको, घिसा पिटा कर दिया बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद वो आ गए, आंटी इसमें कितने तोले हैं, जीतो पाकिस्तान, हाँ 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 हाँ। साइकिल, अबे आजा भाई तू बैठ जा। यार कोई शो, मतलब ये उसका हमारे नाम क्या है, नाम क्या है? वो चांडियो साहब का बेटा है फहद ना शायद। मुस्तफा, फहद मुस्तफा। हाँ, वो तो वो चांडियो तो साहब। वो तो चलो एक्टर है ना, स्टार है, ठीक है, कर सकता है, आजा आ जाए बाजी, आ जाए मोटरसाइकिल पे बैठ जाए, डब्बे ले लें, ये ले लें। यार कोई सवाल नहीं, मतलब आप ये गैस करें कि इसके अंदर से कितना तोला है, इसके अंदर से अगरबत्ती निकलेगी, इसके अंदर से बत्ती निकलेगी, क्या निकलेगा। अब मुझे मेरे बताओ। ख्याल मंसूर कोई लिमिट ही नहीं रही है, आप किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, बिलो दी बेल्ट होने की कोई इसका लिमिट नहीं मतलब रही है। ये है, लेकिन मुझे एक शिकायत है मंसूर, इसके अंदर ना मीडिया इंडस्ट्री का जो जो जवाल है, जो लोगों का इखलाक है, वो मीडिया से वाबस्ता, वो तो उनके, वो बेसिकली उनकी तरबियत है, जो जो उनको तरबियत मिली है उसी के हिसाब से दे आर परफॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन। तो वो तो एक अलग बात है कि चलो वो उन सब लोगों का। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखने वालों को क्या हो गया, क्या उनका मेयार भी इतना ही नीचे गिर चुका है? क्या वो छोड़ जो दिया, है वो एक नागन खास तबके वो ने क्या देख कहते हैं लिया। उसको, नागन नागन वाला डांस देख के दे फील रियली गुड, उनको एक एहसास होता है कि यार वो कोई अच्छा चीज कर रहे हैं। या वो साहिल लोधी की फजूलियात सुनकर उनको दे फील प्राउड के जी ये बहुत अच्छी, और हमने कोई बहुत इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू सुन जी ली, मेरा या ख्याल पढ़े है लिखे लोगों ने लोगों की छोड़ लगे। दिया है। उनको क्या तो हुआ, मुझे ये नहीं तुम समझ देखते में हो, आता। तुम देख सकते हो 5 मिनट तक कोई शो, नहीं, इनमें मैं से ये देखता ही आंटी नहीं, तोला ले मैं लो, पास एक के में ये एक, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं देखता, मैं देखता ही नहीं। क्लिप्स होती है ना मकबूल। देखो बात ये है कि हमारे यहाँ से प्रोड्यूसर, देखो तुम भी प्रोड्यूसर रहे हो, मैं भी प्रोड्यूसर रहा हूँ, ठीक है, हमने कोई तोप नहीं मारी होगी, मगर हम इन सवालात उठाते रहते थे। बात यह है कि जब आप एक बीच से एक लिंक निकाल देंगे, कि जब आप कहेंगे कि यार ये जो क्रिएटिव लिखने ये सब फजूल हैं, एक हमारे पास जिस तरह से पॉलिटिकल टॉक शोज में हुआ है ना, कि वो जी। जो एंकर है वही प्रोड्यूसर है, वही टॉपिक डिसाइड करता है, वही सियासतदानों को लाता है, उसी वही बातें करता है, वही रिवील करता है। चलो वहां तो लॉजिक समझ में आती है कि वो अपना कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी अंदर की खबर ला रहा है, सो कॉल्ड। मगर यहाँ पे मतलब यू कैन नॉट इवन कम अप विद अ गुड कुरान एक क्विज शो ड्यूरिंग रमजान जो 30 दिन चलता रहे। आपके पास यूनिवर्सिटी के 50 लोग आप तैयार नहीं कर सकते, आप एक अच्छा सेट ही नहीं लगा के वो कर सकते। मतलब सारी बात ये समझ आ रही है, दिहाड़ी लगी हुई है, होस्ट की भी दिहाड़ी लगी हुई है, जो जजेस आ रहे हैं उनकी भी दिहाड़ी लगी हुई है, और सेठ की भी दिहाड़ी लगी हुई है। इट्स अ कंप्लीट बेसिकली सेटअप। वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आए हुए, एक जैसे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, वो ये सब जो है वहां पे जब रमजान शुरू हो रहा था तो रमजानों से पहले ये मुख्तलिफ जगहों पे ठरों के ऊपर वो जैसे फुटपाथों पे बैठ जाते हैं मजदूर, आकर ये भी ऐसे बैठ जाते हैं, सेठ आता है वो पिक करता है, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छा काम करोगे, वो आता है लेके चला जाता है, ये जाकर वहां पे शो बनाते हैं और निकल आते हैं। अच्छा लेकिन मुझे अफसोस इस बात का जो बहुत ज्यादा मुझे होता है, मुझे सेठ है वो पैसे के लिए काम कर रहा है, सही है, उसका काम है ये करना, खैर वो अपने इक़्तिदार वगैरह को सबको छोड़ चुका है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे फिर भी ये शिकायत होती है, ये बात मैं बार बार कहता हूं, मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, मैंने हर फोरम पे इस बात को किया, देखने वाले को क्या हो गया। क्योंकि मीडिया की पूरी इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान की मिला ली जाए, पूरी इंडस्ट्री मिला ली जाए, उसके अंदर गैफर जो आपका लाइट मैन से लेकर वो प्रोडक्शन असिस्टेंट से लेकर सीईओ तक सबको अगर मिला लिया जाए तो 1-1.5 लाख आदमी बनता है। 1-1.5 लाख आदमी इन 22 करोड़ को उंगलियों पे नचा रहा है और ये नाच रहे हैं। मुझे मेरा इस पे नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, यार मुझे ये इसमें समझ एक में नहीं थ्योरी आता है। कि घरों के अंदर आपकी तरबियत को क्या हो गया, कि घर के अंदर आप ये क्यों नहीं दिखा रहे। मुझे यूनिवर्सिटीज एकेडमिया जितने भी हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। वो प्रोफेसर सब फारिग हो चुके हैं, उन्होंने हाथ धो लिए इस जनरेशन के ऊपर या देखने वालों के ऊपर। जो घरों के बुजुर्ग हैं उनको क्या हो गया कि वो ये देखने दे रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर बुजुर्ग खत्म हो गए या घरों में बूढ़े बड़े नहीं रहे, क्या वो ये नहीं बता सकते बच्चों को कि तुम ये क्या देख रहे हो, ये क्या फजूलियात हैं। मतलब मुझे इस पे हैरत हो रही है, वो जो सोशल सिस्टम एक पूरे मुल्क के अंदर काम कर रहा था उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया। इस पे मेरा ख्याल है हमें, जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, वो कम कमेंट्स में हमें बताएं
कि कमेंट्स में वो क्या समझते हैं कि मतलब ठीक है सोशल मीडिया का जमाना है, आपका अटेंशन स्पैन सेकंड्स पे आ गया, आप तफरीह कर रहे हैं, आप जुमलेबाजी जुगतबाजी कर रहे हैं, मगर देयर इज अ लिमिट टू दैट। अगर आप एक ढंग का कोई क्विज शो नहीं कर सकते, यकीनन करने वाले होंगे, मगर हमारे यहाँ वो बजट्स में, हमारे यहाँ जो ऑपरेशंस मैनेजर बैठे हैं, हमें अच्छी तरह पता है यार, तुम्हें ही पता है चैनल्स के अंदर ये जो ऑपरेशंस और बजट्स वाले होते हैं किस तरह से गला घोट देते हैं, या किस तरह से सेठ बातें कर रहे होते हैं कि यार मतलब अच्छा मंसूर अभी क्रिएटिव लाइन लिखने के लिए भी 50,000 रुपए एक और किसी और को दे, अरे यार क्या बातें कर रहे हो, आमिर आमिर लियाकत खुद बोल लेता है, साहिल लोधी का खुद अपनी फैन फॉलोइंग है, आफ्ताब इकबाल की तो क्या शान है, वो तो चैनल खोलते हैं चैनल बंद करते हैं, ठीक है, फहद मुस्तफा बहुत बड़े हीरो हैं, आंटी क्या है कितने तोले हैं चल रहे हैं, तो उनके पीछे तो लड़कियां मोटरसाइकिलों पे भाग रही हैं। तो हमारे व्यूअर्स इस पे कमेंट पे करें, मगर हम लोग नॉर्मली इतने गुस्से में या इतने फ्यूरियस नहीं होते, लेकिन स्पेशली साहिल लोधी, ये जो जॉन भाई, मतलब जॉन से साहिल लोधी के बड़े मतलब सारी रात जॉन के साथ, जॉन इलिया के साथ ये टहलते थे साहिल लोधी, जो है तब इन्होंने बड़ा सीखा, जॉन भाई का ये मिजाज नहीं हो मेरा ख्याल है सकता। जब जॉन साहब का इंतकाल हुआ तो ये इंडस्ट्री में भी नहीं था, मेरा ख्याल। नहीं होंगे या जो भी है, चला तो ये बहुत आ रहा है, ये शाहरुख खान की गोलियां खा खा के इसके जो शुरू से मशहूर है वो जो उसका चक्कर है। बट हम इतना कभी गुस्सा नहीं होते, मगर पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट टीवी शोज, दे आर पैथेटिक, आउटराइटली पैथेटिक। मुझे नहीं पता कोई है, ठीक है हम ये नहीं कह रहे कि आप वो बन जाए, कुरैशपुर बन जाएं, या फिर आप जिया मुहिउद्दीन बन जाएं, या फिर आप गाजी सलाउद्दीन बन जाएं, अब वो भी शायद इतने सीरियस या वो लोग भी नहीं कर नहीं, सकते, आपका लेकिन बेग साहब, उबैदुल्ला हाँ बेग साहब। उबैदुल्ला बेग बन जाए, लेकिन अगर आप उसके तारिक अजीज, अगर दिलदार परवेज भट्टी, नईम बुखारी, ये नाम है कि मतलब कैरी कर सकते हैं, चले आप इनको नहीं आप कर सकते, मुस्तनसर हुसैन तारड़, आप इनको नहीं अगर आप फॉलो कर सकते, बड़े सीरियस हैं, बड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन कोई तो सीरियसनेस, कोई तो यार यार उसके अंदर मतलब पॉइंट लाए। आप ये देखें, मैं ये कहता हूँ भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप खामोशी से मतलब एक डिसेंट तरीके से आकर आप बैठकर आप चले जाएं। आपने अगर ये अच्छा, अमूमन आप होस्ट वगैरह से बात करें ना निजी महफिलों में, तो ये लोग कहते हैं यार तुम लोग नहीं समझते यार, वो लोग देखना ये चाहते हैं यार। अगर एक आदमी का म्यार कम हो चुका है तो आप उसको बुलंद कर लें, आप उसको अपने म्यार के ऊपर लाने की कोशिश करें। वो काम भी नहीं करते। मुझे ये भी समझ में नहीं आता, ये जैसे तुम बजट की बात कर रहे हो, इससे मेरा हमेशा से इख्तलाफ रहा है। मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि कंटेंट जनरेट करने के लिए कौन से बजट की जरूरत होती है। कंटेंट जनरेट करने की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन वैल्यूज की बात नहीं कर। लेकिन मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि कसौटी जो था उसका कितना बड़ा बजट था, अगर इस तरह के प्रोग्राम्स की बात की जाए। मुझे ये नहीं समझ में आया 50-50 का कितना बड़ा बजट था। आप सोचें, स्किट्स के प्रोग्राम होता था, हिट प्रोग्राम था अपने वक्त का, उसने कौन सा कंटेंट, जो कंटेंट बेहतरीन था और कौन सी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी ज्यादा हाई थी। देखिए, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट हो, मैं इस बात के अंदर सेठों के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं बात करता इस मामले के अंदर। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट हो, अगर मेरे मतलब देखिए, आप हम लोग खुद आपस में सेठ बन के देख लेते हैं उनके, लेट्स वेयर देयर शूज, कि अगर आपको ये पता है कि आपकी एक 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 प्रोडक्शन जो है वो आपको 100% रिटर्न दे सकती है या 50% रिटर्न दे सकती है, आपका आरओआई जो है वो कंसिडरेबली पॉजिटिव है, तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? लेकिन आप वो कंटेंट तो प्रोड्यूस करें, यार इस पे आप वो मेरी, दिखाएं तो। देखो, सुनो मैं इस पे अभी मैं मेरी, ये कहना कहना एक बात मैं कहना चाहूंगा। तुम इसकी मिसाल ले लो, साइमा अकरम चौधरी ने इश्क जलेबी लिखा, पूरा शो रमजान का 30 डेज 30 एपिसोड्स हैं मेरे ख्याल है उसकी होंगी, या 29 एपिसोड्स होंगी। मार्च के अंदर 2020 में प्रोड्यूस हुआ शो है। ये उस जमाने का शो है जिस जमाने के अंदर लोगों को ये नहीं पता था कि कोविड के सिम्टम्स हैं क्या एग्जैक्टली, जो कि अब आज पता है। उस वक्त तो नया नया आया था, उन लोगों को पता नहीं था। उस वक्त का प्रोड्यूस हुआ शो है, 1 साल पुराना शो है ये। उसके एक घर के अंदर वो पूरा शूट हुआ है, हार्डली एक आध जगह उसकी लोकेशन चेंज हुई है। उस पूरे शो का क्या चीज लेके चल रही है? सिर्फ 2 चीजों ने उसको ले, ऑर्डिनरी घर है, कोई खास सेट नहीं है, घर के अंदर कोई खास काम नहीं हुआ हुआ, सिर्फ 2 चीजें उसको लेके चल रही हैं। स्क्रिप्ट, मुकालमे जो उसके अंदर लिखे गए हैं, स्क्रीन प्ले जो है उसका बहुत स्ट्रांग है, स्टोरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं, कहानी इतनी अच्छी, मतलब ऑर्डिनरी कहानी है, लेकिन मुकालमे बहुत कमाल के उसके अंदर। दूसरी, अदाकारी। इन 2 चीजों में, ये इसी रमजान के अंदर, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं कोई बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, मैं इसी वक्त की बात कर रहा हूं, इसी रमजान में इस वक्त चल रहा है, डेली आप देख सकते हैं इश्क जलेबी।
वो अच्छा, क्यों इतना अच्छा हुआ, इतना लो बजट इसमें प्रोडक्शन हमारे है। व्यूअर्स, अब हम अपने जो हमारी बात सुन रहे हैं वो अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि ये पाकिस्तानी टीवी शोज का क्या मसला चल रहा है, क्या ये सेट मेंटेलिटी है, या हमारी वाकई टैलेंट ही खत्म हो गया, या हमारे अवाम घटिया हो गए हैं, मसला क्या है, ये दो तोले आंटी क्या, मतलब ये कोई प्राइम टाइम शो अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सब दिहाड़ियां लगा रहे हैं। अपने कमेंट्स जो है वो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, फीडबैक, हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है उस पर फीडबैक दे दें हमें। अच्छा जुल्फिकार, इफ्तार का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज फ्रॉम जनीवा, एंड यू। खुदा हाफिज।